नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर सभी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में थाने में 6 घंटे चली पंचायत के बाद अमन कुमार और सानिया बानो की मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई। दोनों का 4 साल से अफेयर चल रहा था और शादी करना चाहते थे, लेकिन अलग अलग धर्म होने की वजह से घर वाले राजी नहीं थे। प्रेमी प्रेमिका ने घर वालों की बात नहीं मानी और शनिवार को शादी करने का फैसला लिया। इसका पता लड़की के पिता को चल गया। उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने दोनों परिवारों को थाने बुलाया। 6 घंटे तक पंचायत चली, फिर दोनों परिवार शादी के लिए राजी हुए। इसके बाद हनुमान मंदिर में अमन ने सानिया के मांग में सिंदूर भरा और 7 फेरे लिए। दोनों के पिता भी आपस में गले मिले। मामला पट्टी कोतवाली क्षेत्र का है। दाऊदपुर गांव की रहने वाली सानिया 23 और अमन 24 के घरों के बीच की दूरी 300 मीटर है। करीब 4 साल से दोनों का अफेयर चल रहा था। सानिया हाई स्कूल तक पढ़ाई करने के बाद घर पर रहती थी, जबकि अमन 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद पिता के साथ काम में हाथ बटाता है। दोनों के घरों को इसकी जानकारी नहीं थी। सानिया बानो, सानिया जी, आपने अमन से अभी शादी की है हिंदू रीति रिवाज से, अपनी मर्जी से की है, कोई जोर दबाव किसी का बाहरी? आपके पिताजी की सहमति रही इसमें? अभी ये पिताजी भी मौजूद थे आपके पिताजी की सहमति से आपने शादी की है। तो अब आप एक हिंदू लड़के से शादी की है, क्या हिंदू धर्म अपनाएंगे? कितने दिन से जानते हो उनको? दोनों लोगों के मध्य कितने देर से बातचीत चल रही थी? प्रेम से बोलो। 4 साल से। कैसे संपर्क हुआ था तुम्हारा इनका, बताओ। मैं तो कुछ नहीं समझती, मैं तो सब एक जैसे मानती हूँ। क्या मुस्लिम में है क्या हिंदू में, मैं कुछ नहीं जानती, सब एक जैसे मानती हूँ। जब प्यार हो जाता ना, धर्म नहीं देखता कौन कास्ट हो कौन कास्ट का नहीं हो, तब किस बात का डर रहेगा जब प्यार हो गया। अब तक आप मुस्लिम धर्म को फॉलो करती थी, अब आप एक हिंदू घर में हैं, तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जो नहीं देखी थी परिवेश में आना, एक हिंदू लड़के से विवाह करना कितना कठिन रहा आपके लिए? मेरे लिए तो कठिन नहीं था। कठिन नहीं था? नहीं, फिर मैंने चाहा तो जीत की वजह से। प्रतापगढ़ के देलूपुर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और फास्को एक्ट के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस आरोपी की लंबे समय से तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। देलूपुर थाना क्षेत्र के सहरुआ गांव निवासी लल्लू पटेल पुत्र राम बहादुर के खिलाफ अपहरण, फास्को एक्ट, दुष्कर्म के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वह इस मामले में फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने शनिवार को देलूपुर थाना क्षेत्र के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। यह घटना हाईवे पर हुई थी, जहां विवाद के दौरान मारपीट, फायरिंग और जान से मार देने की धमकी के आरोप लगा था। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पियारे का पूर्वास सराय लोहंगा राय निवासी एक युवक अपने भाई के साथ कार से घर लौट रहा था। प्रधान ढाबा के पास मुख्य हाईवे पर एक क्षतिग्रस्त वाहन खड़ा देखकर वे मदद के लिए आगे आए। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे वाहन से कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने विवाद शुरू कर दिया। गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पुरानी रंजिश के चलते एक आरोपी ने तमंचे से फायरिंग कर दिया और पीड़ित के सिर पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर थाना लीलापुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। लोनी नदी पुल के मंदिर के पास में ईसु उर्फ मोहम्मद इस्लाम और मोबिन उर्फ पिल्लू निवासी खड़गपुर को गिरफ्तार किया गया। एक्सपायर आय प्रमाण पत्र पर सहायिका की नियुक्ति, शिकायत के बाद प्रमाण पत्र बदलने का आरोप, चयन प्रक्रिया पर उठे सवाल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे। आरोप है कि विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी 3 वर्ष पुराने एक्सपायर पर आय प्रमाण के आधार पर एक आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति कर दी। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने अपनी रिपोर्ट में दूसरे आय प्रमाण पत्र पर नामांकन
दर्शाकर मामले को निस्तारण किया था। जानकारी के अनुसार विभाग ने हाल ही में 1000 रुपए से अधिक रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति की थी। नियुक्ति पत्र विवरण के समय जिला कार्यक्रम अधिकारी ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बताया था। हालांकि विकासखंड मानधाता की ग्राम पंचायत पनियारी में हुए चयन से इस दावे पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यह चयन सूची के अनुसार वहीं रानी पटेल पुत्री शिव कुमारी पटेल का चयन आय प्रमाण पत्र पर संख्या 433221048472 के आधार पर किया गया था। नीट यूजी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई संपन्न। कुछ अभ्यर्थी ने बताया कठिन, कुछ को लगा आसान। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनः परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न, जिसमें सभी अपने समय पर केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे। अभ्यर्थियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा जाँच से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। प्रतापगढ़ बेलखरनाथ धाम ब्लॉक प्रमुख सुनील सिंह को 6 माह के लिए जिला बर्दर कर दिया गया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे ने पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत की गई। हाल ही में जिला बर्दर होने के बावजूद सुनील सिंह ने एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री का स्वागत किया था, जिसका वीडियो सामने आया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुनील सिंह को 3 दिन के भीतर प्रतापगढ़ जनपद की सीमा छोड़नी होगी। अगले 6 महीने तक उन्हें जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस कार्रवाई से जिले में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी पटेल ने मंदिरों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में लूटने के लिए लोग बैठे हैं। सांसद पटेल ने यह भी टिप्पणी की राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम तो मंदिर को सीधे कहते हैं, सबके पैसे लगे, वहां बैठने वाले लोग मंदिर में सब लूटने के लिए बैठे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर अधिक बोलने से उन्हें लोग धर्म विरोधी कहेंगे, लेकिन जिस बात का बड़े स्तर पर प्रचार किया गया है अब उसी पर सवाल उठ रहे हैं। सांसद ने यह भी जोड़ा कि मैं समझता हूं कि ऐसा सभी मंदिरों में होता है। यह बयान तब सामने आया जब सांसद पटेल ने अपने क्षेत्र की एक पीड़िता के मामले में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन गांव में जमीन विवाद को लेकर रविवार शाम मारपीट हो गई। आरोपी विपक्षी पक्ष ने एक दंपति पर लोहे की राड लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना शाम करीब 5 बजे हुई, जब विपक्षी पक्ष के लोग पीड़ित दीपक तिवारी के घर चढ़कर आए। निर्माणाधीन पिलर गिराने लगे। विरोध करने पर उन्होंने दीपक तिवारी और उनकी पत्नी संजू तिवारी पर हमला कर दिया। हमले में दीपक तिवारी का सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गए। उनकी पत्नी संजू तिवारी को भी चोट आई है। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भरोखन गांव में एक और मामला सामने आया। शाम को मेड़ काटने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान लाठी डंडे चले, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भरोखन गांव निवासी अरविंद तिवारी 40 वर्षीय पुत्र चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि मेड़ काटने के विवाद में विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर बीच बचाव करने पहुंचे उनकी बहन रेणु पांडे को भी हमलावरों ने पीट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पट्टी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के चरैया गांव में रविवार शाम एक युवक की फर्राटा पंखे की चपेट में आने से मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसे युवक को परिजन निजी वाहन से सीएससी पट्टी ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान चरैया गांव निवासी 20 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार पुत्र संतलाल के रूप में हुई है। मानिकपुर नगर पंचायत के शाहबाद मल्लाहिन टोला स्थित गंगा घाट के सामने रविवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मानिकपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जनपद की सीमा के निकट गंगा किनारे पाया गया था, इसलिए प्रारंभिक तौर पर क्षेत्राधिकारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके बाद कौशाम्बी जनपद के कड़ाधाम थाना पुलिस को भी सूचित किया गया था। दोनों जनपद की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्राधिकारी को लेकर असमंजस बना रहा। स्थिति स्पष्ट करने के लिए राजस्व विभाग की टीम को बुलाया गया था। राजस्व टीम ने सीमांकन और जांच के बाद में पुष्टि की कि शव कौशाम्बी जनपद के कड़ाधाम थाना क्षेत्र में शामिल है। 9 माह के मासूम की करंट लगने से हुई मौत। प्रतापगढ़ के आमी शंकरपुर में हादसा, परिवार में छाया मातम। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र के आमी शंकरपुर गांव में रविवार दोपहर करंट लगने से 9 माह के एक मासूम की मौत हो गई।
इस घटना से परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार गांव निवासी प्रमोद तिवारी रविवार दोपहर करीब 2 बजे अपनी पत्नी रेखा तिवारी और 3 बच्चों के साथ कच्चे मकान के बरामदे में चटाई पर आराम कर रहे थे। उसके पास एक फर्राटा पंखा चल रहा था। इसी दौरान उनका 9 माह का पुत्र सुशांत तिवारी नींद से जाग गया और खेलते खेलते पंखे की तरफ चला गया। बताया जा रहा है कि पंखे के संपर्क में आने से मासूम उसी की चपेट में आकर झुलस गया और मृत हो गया। पट्टी तहसील के बेला गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर भूमधरी जमीन पर अवैध कब्जे के रूप में मकान बनाने का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि जब उसने निर्माण कार्य रोकने का प्रयास किया तो उन्हें जान से मार देने की धमकी दी गई। पीड़ित ने रविवार दोपहर 3 बजे एसडीएम पट्टी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता प्रेमा देवी ने आरोप लगाया कि उसकी भूमधरी जमीन पर पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से मकान का निर्माण किया जा रहा है। जब प्रेमा देवी ने निर्माण कार्य का विरोध करने की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ अभद्रता की और जान से मार देने की धमकी दी। उदयपुर में दीवार गिरने से मजदूर की हुई मौत। उदयपुर में इलाज के दौरान गई जान, 2 बच्चे हुए बेसहारा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में मजदूरी के दौरान दीवार गिरने से घायल एक मजदूर की इलाज के दौरान ले जाते समय मौत हो गई है। मृतक की पहचान बरवन का पूर्वा मुस्तफाबाद गांव निवासी रोहित कोरी 25 वर्ष के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। कोंडा में दुष्कर्म चोरी का वांछित आरोपी गिरफ्तार। मानिकपुर पुलिस ने 1800 रुपए बरामद कर भेजा जेल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म और चोरी एसटी एक्ट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1800 रुपए भी बरामद किए। इस बरामदगी के आधार पर मुकदमे में चोरी की अतिरिक्त धारा जोड़ी गई है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान सदाशिव पटेल 45 वर्ष निवासी छाताहार यादव पट्टी थाना मानिकपुर को भानापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के कोहर खुर्द गांव में शनिवार रात अज्ञात चोरों ने एक मकान में सेंध लगाकर नकदी सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। साथ में अन्य सामान को भी चोरी किया गया। वहीं पीड़ित परिवार के अनुसार चोर करीब 5500 रुपए नगद कीमती जेवरात ले गए हैं। पीड़ित अनंत राम पटेल ने बताया कि शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान चोरों ने मकान की 9 इंच मोटी दीवार में सेंध लगाई और करीब 10 ईंट निकालकर घर में प्रवेश किया और चोरों ने घर में सोने चांदी के जेवरात सहित 5500 रुपए नगद और कपड़े, खाने पीने का सामान भी चुरा ले गए। अवैध कब्जे का विरोध करने पर महिला को पीटा। पट्टी में बहू को भी मारा गया। पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धुई गांव में आबादी की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर एक महिला और उसकी बहू को पीटा गया। पड़ोसियों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें सास बहू घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी भेजा गया है। धुई गांव निवासी सुशीला पत्नी रामाश्री ने रविवार को पट्टी पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पड़ोसी उसकी आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो 4-5 पड़ोसियों ने उन्हें गाली गलौज करते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के धनगढ़ सराय छिवलाहा गांव में एक महिला की पुश्तैनी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया। विरोध करने पर महिला उसके बच्चों को लाठी डंडे से पीटा गया। पीड़िता गायत्री देवी पत्नी मनोज कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि शनिवार देर शाम गांव के ही विजय मिश्रा और कनक लता मिश्रा ने कुछ अज्ञात मजदूरों के साथ मिलकर उनकी हिस्सेदारी वाली जमीन पर जबरन पिलर गाड़कर तारबंदी करनी शुरू कर दी। जब गायत्री देवी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए लाठियों से हमला कर दिया। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने विभिन्न मामले में 7 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। वहीं यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर की गई है। गिरफ्तार किए गए वारंटियों में वहीं चकेड़ी निवासी श्यामलाल पटेल और हीलालाल पटेल, सुकलन का पूर्वा नौहड़िया निवासी नंतू शुक्ला उर्फ आशुतोष शुक्ला, आरो निवासी दीपक सरोज और तजापुर निवासी प्रेमचंद्र शामिल हैं। ये सभी अभियुक्त थाना संग्रामगढ़ के निवासी बताए जा रहे हैं। कोंडा पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के एक मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के खेमीपुर नहर पुलिया के पास से दबोचा गया आरोपी न्यायालय में पेश करने के बाद भेजा गया जेल। गिरफ्तार की गए आरोपी की पहचान राम लखन पटेल 38 वर्ष, पुत्र बिंदेश्वरी पटेल निवासी ग्राम शाहजमलपुर, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है।
प्रतापगढ़ कोनौर थाना क्षेत्र के चांदुआ पट्टी गांव निवासी एक युवक की सड़क हादसे में घायल होने के 9 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर कंधई पुलिस ने अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंदुआ पट्टी निवासी बंसीलाल ने कंधई थाने में तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि 6 जून की शाम करीब 6:30 बजे उनका बेटा आनंद प्रकाश अपने दोस्त विनीत सरोज के साथ बाइक से मंगरौरा बाजार जा रहा था। नारायणपुर चौराहे के पास पट्टी की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।